हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? भारत को आंखें ना दिखाना, भारत को बुली करने की ना सोचना, ये मेरे शब्द नहीं हैं। ये शब्द हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब के। भारत में नहीं, विदेश की धरती में, अमेरिका की धरती पर, जब सितंबर में अजीत डोभाल साहब अमेरिका के दौरे पर गए थे। और ये कोई मेरी खबर नहीं है, ये खबर ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। अजीत डोभाल साहब ने मार्को रूबियो से बोला था कि ट्रंप को एक बात बताओ कि भारत को आंखें ना दिखाए, आर्म ट्विस्टिंग ना करे, बुली ना करे। भारत नहीं झेलेगा और ना बुली होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ज्यादा परेशानी है तो फिर अपना तौर तरीका बदलो। और अगर ज्यादा परेशानी हमको की या करने की कोशिश की तो हम ट्रंप के जाने तक का इंतजार करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़ी चौंका देने वाली खबर है साथियों, सितंबर की। और जो वो बोल के आए थे मार्को रूबियो से, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, कि अपने भाषणबाजी और तौर तरीके जो भारत के लिए बोल रहे हो उसमें सुधार लाओ, उसके बाद कोई रास्ता निकलेगा। सितंबर 2025, फरवरी 2026, ट्रंप कह रहा है कि इट वॉज एन ऑनर टू टॉक टू माई फ्रेंड नरेंद्र मोदी इन इंडिया, अ वेरी पावरफुल लीडर, ब्ला 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 ब्ला। इंडिया वोंट बी बुलीड बाय ट्रंप, डोभाल टोल्ड रूबियो। गवर्नमेंट वॉज विलिंग टू वेट आउट यूएस प्रेसिडेंट टर्म, सेज रिपोर्ट। According to report by news outlet Bloomberg, National Security Advisor Ajit Doval held a meeting with US Secretary of State Marco Rubio in September last year and told him India won't be bullied by Trump or his top aides, कि ट्रंप भी ये कोशिश ना करें और उसके चेले और चिंटू भी ये कोशिश ना करें कि भारत को दबा ले जाओगे। Doval told US officials that the Modi government was willing to wait out Trump's term. याद है, इसी छोटे से मंच पर कई बार ये बात हो चुकी है। अबे यार, 1 साल निकल गया, 3 साल बाद तुझे जाना है यार, तेरे जाने के बाद नया निजाम लिखा जाएगा यार। कितने दिन की तू दादागिरी कर लेगा यार, कितने दिन के तू टैरिफ लगा लेगा यार। तेरे जाने के बाद डेमोक्रेट आ गए तो कोई बात नहीं, अगर रिपब्लिकन भी आ गए तो तेरी तरह कोई पागल नहीं आएगा। इसी मन से ये बात होती थी ना। तो ये बात अब सामने साथियों निकल कर आ रही है कि समझा दिया गया था कि राइट टाइम रहो तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी बढ़िया खबर सामने आ रही है। चर्चा चल रही है, ट्रंप कह रहा है कि भाई अब भारत रशिया से ऑयल नहीं लेगा, नहीं लेगा, ये सब आप सुन रहे हैं। भारत ने कभी नहीं कहा हम नहीं लेंगे, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कम कर देंगे, ये भी आप सुन रहे हैं। अब ये बात जब रशियन गवर्नमेंट के सामने गई तो सुनिए रशियन गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया। सोच तो लोग यही रहे थे ना कि अब रशिया मुंह फुला लेगा, रशिया नाराज हो जाएगा। इंडिया फ्री टू बाय ऑयल फ्रॉम एनी सप्लायर। रशियन ऑफिशियल्स ऑन ट्रम्प्स क्लेम, वी अलोंग विद ऑल द इंटरनेशनल एनर्जी एक्सपर्ट्स आर वेल अवेयर दैट रशिया इज नॉट द ओनली सप्लायर ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू इंडिया। इंडिया हैज ऑलवेज परचेज दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। कि हम ये जानते हैं कि भारत सिर्फ हमसे ऑयल नहीं लेता है, वो बहुत सी जगहों से लेता है। और इसका अगर वो हमसे लेना कम कर देता है और कहीं से बढ़ा देता है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसा की बात है कि रशिया तो जहां का जहां है, यूरोपियन यूनियन हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूएई हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, सब धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं। और आज राज्यसभा में क्या हुआ साहब, राज्यसभा में जब मोदी जी ने अपना बात रखनी शुरू करी तो कम से कम 10 मिनट तक वही नारेबाजी चलती रही। और अल्टीमेटली 10-12 मिनट बाद ऑपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया। उनके बॉयकॉट होते ही पूरे सदन में बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी छा गई। उन मूर्खों को यह नहीं पता है कि अगर उनको प्राइम मिनिस्टर को डिस्टर्ब करना है तो अंदर बैठ के डिस्टर्ब करो। वो जमाना चला गया जब लोकसभा राज्यसभा का लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था।
अब तुम्हारे बॉयकॉट करने से फर्क क्या पड़ रहा है? जब दुनिया ये सुन रही है, पूरा देश ये सुन रहा है कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। जैसा कि मोदी जी ने बोला कि जब भारत आजाद हुआ था तो 6 नंबर की अर्थव्यवस्था थी, धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था 11 नंबर पर पहुंच गई थी, उसके बाद आज 4 नंबर पर पहुंचकर 3 की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद मोदी जी ने ट्रेड डील्स की भी पूरा उल्लेख किया कि 9 ट्रेड डील अलग अलग महत्वपूर्ण मुल्कों के साथ हो चुके हैं और मदर ऑफ ऑल द ट्रेड डील जो यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है वो एक साथ 27 मुल्कों के साथ हुई है। यह भी मोदी जी ने उल्लेख किया, अब याद करते जाइएगा छोटे से मंच की बातें, कि ये जो ट्रेड डील अब भारत की पूरी दुनिया से एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के साथ हो रही है, तो दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि वर्ल्ड फिर से स्टेबलाइज हो रहा है, जो पिछले 1-1.5 साल से अस्थिरता की कंडीशन में था। चाहे आप उसको रशिया यूक्रेन से देख लें, चाहे आप उसको मिडिल ईस्ट इजराइल गाजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, चाहे आप उसको डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के वगैरह वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो मोदी जी ने यही कहा कि ये जो अब भारत की डीलें दुनिया के साथ हो रही हैं, तो दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि अब जो इकोनॉमिक दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अब स्थिर होता जा रहा है और लोगों का इन डील से चलते जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। और आने वाले वक्त में साथियों याद रखिएगा, 2026 15 अगस्त मोदी जी ने एग्जैक्ट वो बात बोली, लेकिन जब आप इस पूरी तस्वीर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब का रुझान भारत की तरफ एक झुकाव देखने को मिल रहा है। झुकाव याद आ रहा है, छोटे से मन की छोटी छोटी बातें, कि अब भारत की तरफ लोग देखना शुरू कर रहे हैं कि इंडिया हैज अराइव्ड प्रॉपरली ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की इस लड़ाई के बाद और यूरोपियन यूनियन के इस बड़े बदलाव के बाद, कनाडा के इस बड़े बदलाव के बाद, मिडिल ईस्ट के इस बड़े बदलाव के बाद, तो वो जब अब ग्लोबल साउथ की बात होती है तो ग्लोबल साउथ का सबसे मजबूत प्लेयर बनकर भारत उभर रहा है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की बात हुई, युवाओं की बात हुई, डेवलपमेंट की बात हुई, वगैरह वगैरह, वो जो भी हुई, और उन्होंने सही कहा कि इनकी गलतियों को ठीक करने में हमारा इतना वक्त लग जाता है। क्योंकि समझिए, नया घर बनाना हो वो बहुत आसान होता है, फाउंडेशन खोदो नया घर बना दो। पुराने जंजर मकान को ठीक करना ज्यादा मुश्किल होता है। अब यह तो हो नहीं सकता कि मोदी जी आके 2014 में पूरे भारत की जड़ें खोद देते, नींव खोद देते और कहते पूरा भारत एक तरीके से विकसित होगा। तो ये चीज ज्यादा परेशान होती है। एक जगह अगर गंदगी फैल चुकी है, तुम पूरा दस्तरखान, समझिए एक आसान भाषा में बता रहा हूं, दस्तरखान जो खाने के लिए कपड़ा बिछाया जाता है, अगर वो गंदा हो गया है तुम उसे उठा के अगर फेंक दो तो नया बिछाना बड़ा आसान होता है। लेकिन यहां देश के साथ एक मजबूरी ये होती है कि वो वहीं गंदा रखा रहेगा, तुम्हें उसे गंदगी को ही साफ करना है, तुम्हें उसे वहीं रखे रखे धोना है, तुम्हें वहीं रखे रखे उसको आयरन करना है और आसपास की गंदगी ठीक करनी है। तो सोचिए आसान क्या है, दस्तरखान को उठा के फेंक दो या वहीं टेबल पे लगे लगे ही आपको उस गंदे को साफ करना है। तो कोई भी ऐसी नीति, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक तरीका देश से उछाल के फेंका नहीं जा सकता, तो उसको ठीक करने में भारत को इतना वक्त लग रहा है। बैंकिंग सेक्टर की बात हुई, LIC की बात हुई। LIC में याद होगा अडानी के टाइम पर लोगों ने घोषित कर दिया था LIC बर्बाद हो गया। LIC में अडानी का पैसा लगा था, LIC बर्बाद हो गया, याद होगा ना आप लोगों को। ONGC बर्बाद हो गया। यहां LIC रिकॉर्ड तोड़ रहा है अपनी इनकम के, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है। तो यह था भाषण मोदी जी का और यह था डेवलपमेंट भारत का कि अमेरिका से बोल दिया था हैसियत में रहो, ज्यादा चीपा चीपा करोगे हम भी ठंडे बस्ते में बैठ जाएंगे और ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे। भारत तो कर ही रहा था इंतजार, यूरोपियन यूनियन के बाद और कनाडा के झुकाव के बाद खुद ही ट्रंप झुक गया। धीरे धीरे अब चीजें सामने आनी शुरू होंगी और जो लोगों के अभी भी थोड़े से डाउट्स हैं, देखिएगा वो आने वाले महीने 2 महीने में सब क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।